हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हर देवभूमि जीके क्लासेज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर पढ़ा था। आज हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वारेन हेस्टिंग जो था दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये 1773 से लेकर के 1785 तक था दोस्तों। कब से कब तक था? तो 1773 से लेकर 1785 तक था दोस्तों। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था दोस्तों। कब? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था दोस्तों। बंगाल के द्वैध शासन प्रथा को समाप्त किया। मतलब कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल में मतलब कि द्वैध शासन लागू किया था। और वारेन हेस्टिंग क्या किया था? ये अंतिम गवर्नर था। पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। अगर यही पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी वारेन हेस्टिंग ही था दोस्तों। जो कि बंगाल में द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव लगाया था, तो इसको कौन खत्म किया? रॉबर्ट क्लाइव लगाया था तो वारेन हेस्टिंग। तथा फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। और पूछे कि द्वैध शासन को समाप्ति कब किया था? तो 1772 में दोस्तों। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब कि पूछे कि सबसे पहले मतलब कि कौन सा उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था दोस्तों? तो कोलकाता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय ही आया था। इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। मतलब कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रथम अंगल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग के समय। कब से कब तक? तो 1775 से 82 के तहत। 1775 से 82। और ये सूरत की संधि, यानी कि 1775 में सूरत की संधि हुआ था और 1782 में सालाबाई की संधि हुआ था। इसके साथ आप लोग याद रखिएगा। पूछिए सूरत की संधि कब हुआ था? तो 1775 में। और सालाबाई की संधि 1782 में। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब से कब तक? 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग के समय। मतलब कि जितना कि वारेन हेस्टिंग के समय जो हुआ था दोस्तों, ये फैक्ट आप लोग को इसमें मिलेगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय ही। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की दोस्तों। ये 1791 भी देता है, याद रखिएगा आप लोग। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1782 में। ईस्ट इंडिया एक्ट विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा था। कब दोस्तों? तो 1785 में। और उस पर बर्क, एक वहाँ का बर्क जो था, वहाँ का गवर्नर था दोस्तों बर्क, और उस पर महाभियोग लगा दिया था वारेन हेस्टिंग पर बर्क। अब आइए हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1786 से 1793 तक। ये जो है दोस्तों बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793। इसके समय में भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक हुआ था। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिया था। ये क्या किया था? तो जिला में जितना समस्त अधिकार, जिला का जितना समस्त अधिकार था वो जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिया था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1790 से 92 में 1790 से 92 में हुआ था दोस्तों। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि इसके तहत हुआ था टीपू सुल्तान के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत 1790-92 में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये पूछता है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। क्या किया था दोस्तों? तो ये जिले में एक पुलिस थाना का स्थापना करवाया और वहाँ पर एक दरोगा का इंचार्ज बना दिया था। इसके बाद आया दोस्तों लॉर्ड बेलेजाली। लॉर्ड बेलेजाली 1798 से लेकर के 1805 तक। लॉर्ड बेलेजाली कब से कब तक? तो 1798 से लेकर के 1805 तक। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तारित करने
और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत की। ये क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड बेलेजली ने। बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। अगर पूछे कि बेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जो भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था, तो डुप्ले था। सहायक संधि के प्रावधान, सहायक संधि का प्रावधान क्या था, ये देखते हैं हम लोग। सहायक संधि का प्रावधान था कि संधि करने वाले राज्य, जो भी राज्य था जो संधि करता था, कंपनी से सैन्य सुरक्षा तो पाएगा, कंपनी उसको सैन्य सुरक्षा तो देता था, इसके साथ ही रेजिडेंट को रखना पड़ता था, मतलब कि अंग्रेजी पुलिस को, मतलब अंग्रेजों का कुछ सैनिक होता था उसको रखना पड़ता था अपने राज्य में। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य जो है दोस्तों, सबसे पहले कौन था, तो हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे प्रथम राज्य हैदराबाद 1798 में। इसके बाद मैसूर 1799 में, फिर तंजौर हुआ 1799 में ही, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, भोसले 1803 में, ग्वालियर का सिंधिया 1804 में दोस्तों। तो सबसे पहले वाला प्रथम हैदराबाद और मैसूर 1799 में, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक लॉर्ड बेलेजली के समय ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था 10 जुलाई 1800 में। स्थापना का मुख्य उद्देश्य इसका अगर पूछे कि क्या था, तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, कि मतलब कि भारतीय जो भाषा बोलते थे उसको ब्रिटिश अधिकारियों को सीखना। बेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। बेलेजली को क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शेर के नाम से जाना गया। मद्रास प्रेसिडेंसी 1801 का सृजन इसी के समय हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी जो हुआ था दोस्तों, बना था वो 1801 में लॉर्ड बेलेजली के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। पहला पूछे आंग्ल मराठा 1775 से 82, जो कि वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। हम लोग देखिए दोस्तों, 1775 से लेकर के 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा पूछे तो 1803 से 5, और तीसरा पूछे तो 1817 से 18। कहीं कहीं दोस्तों 1817, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये 1818 से 19, कहीं कहीं 1817 से 18। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था दोस्तों। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 में, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद आया सर जॉर्ज वारलो। सर जॉर्ज वारलो कब से कब तक दोस्तों, 1805 से 7 तक। इनके समय की एकमात्र महत्वपूर्ण घटना है सिपाही विद्रोह, जो कि 1806 में हुआ था। यह विद्रोह 1806 में बेलोर में हुआ था, जिसमें कई अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। और सर जॉर्ज वारलो के समय ही 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी दोस्तों। कब, तो राजपुर घाट की संधि 1805 में। इसके बाद आया लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि 1807 से लेकर 1818 तक था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 की हुई थी, लॉर्ड मिंटो के समय ही। इसमें रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। अब पूछेगा मध्यस्थता किसने, यानी बीच में जो था, बिचौलिया कौन था इसका, तो चार्ल्स मेटकॉफ था दोस्तों। 1813 का चार्टर एक्ट जो आया था दोस्तों, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ही आया था। 1813 के चार्टर अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। अंग्रेज क्या बोले कि भारत में हम लोग हर साल 1 लाख रुपया देंगे शिक्षा के लिए। चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर अंग्रेजों का व्यापार एकाधिकार भारत में समाप्त हो गया। मतलब चाय अफीम छोड़कर जो भी व्यापार था वो एकाधिकार वो समाप्त हो गया और चीन के साथ व्यापार शुरू हुआ। अब इसके बाद आया लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो था दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1814 से 16 में, इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में हेस्टिंग और गोरखों के बीच संगोली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। संगोली की संधि पूछता है कि संगोली की संधि कब हुआ था, तो 1816 में। संगोली संधि के तहत काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया। काठमांडू में क्या किया गया, तो ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया। और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को क्या मिला दोस्तों, संगोली की संधि के तहत जो 1816 में हुआ था, तो शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल। देखिए, इस संधि के कारण वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा विवाद जारी है। इसी संधि के, संगोली के संधि के तहत ही दोस्तों।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1817 से 18 में हुआ था। हम लोग पढ़े दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछे तो 1775 से लेकर के 82 तक, जो कि वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। दूसरा अगर पूछे तो दूसरा था दोस्तों 1803 से लेकर के 1805 या 6 तक देता है। और तीसरा था 1817 से 1818 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत ही दोस्तों पेशवा पद समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ, पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। 1817-18 में इसने पिंडारियों का दमन किया। पूछता है कि पिंडारियों का दमन कौन किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों। और इसी के समय में पिंडारियों का दमन 1817-18 में हुआ, जिसके नेता पूछे कौन थे, तो चीतू, वसील मोहम्मद तथा करीम खान थे। 3 थे, चीतू, वसील मोहम्मद तथा करीम खान। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। किसके समय में, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। अहस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर दिया, जिसका अनुसरण जॉन शोर ने किया था। प्रेस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। बॉम्बे में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। बॉम्बे में क्या चीज़ का, तो रैयत और महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने प्रथम बंगाल गवर्नर का मतलब पहला पार्ट देखा हम लोगों ने। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।